प्रश्नावली 2.4 चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। तो इसका हमें सर्वसंख्याओं की मदद से इसका प्रसार ज्ञात करना है। तो हमें इसका प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो हम यहाँ पे उस सूत्र को पहले लिख दे रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब इसी वाले सूत्र में हम यहाँ पे ये वाले मान को रख देंगे। किस प्रकार से, 3a की जगह हम a को मान लेंगे, -7b की जगह b को मान लेंगे, -c की जगह हम c को मान लेंगे और a b c का मान हम इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो a का मान हम रखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा 3a है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, 3a का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे b का मान रखेंगे, b का मान हमारा क्या है -7b है। तो -7b हमने यहाँ पे रख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस c स्क्वायर है। अब यहाँ पे c रखना है हमें, तो c का मान क्या है -c है, प्लस 2 ab है, ab की जगह ab का मान रखना है। तो a और b ये है, तो ab का मान क्या हो जाएगा 3a और -7b। तो ये दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो गए 7 त्रिक 21, माइनस है तो -21 ab हो गया। तो -21 ab हो गया, प्लस bc की जगह bc का मान रखेंगे, bc ये है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7bc हो जाएगा, 7bc प्लस ca की जगह ca का मान रखेंगे, ca हमारा ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा -c और 3a, तो इसका मतलब हो जाएगा -3ac। यहाँ पे -3ac ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारा इसकी भी घात 2 हो जाएगा और a की भी घात 2 हो जाएगा, तो हमारा 3 की घात 2 9 हो जाएगा, a की घात 2 वही रहेगा, प्लस ये माइनस में है ब्रैकेट में लेकिन इसकी घात सम है, तो सम की घात अगर किसी भी नंबर की सम घात रहती है तो वो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो ये हमेशा प्लस में आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 की घात 7 की घात 2 हो जाएगा और b की भी घात 2 हो जाएगा। तो हमारा 7 की घात क्या आ जाता है, 7 की घात आ जाता है 49, 7 7 49 और b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ भी घात सम है तो प्लस में आएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस अभी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि माइनस का गुणा होगा प्लस में तो माइनस ही होगा, और फिर जब 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, ab 41 ab हो जाएगा। अब फिर 2 का गुणा हमारा 7 में होगा तो 7 दूनी 14 bc हो जाएगा, प्लस 14 bc। अब 2 का गुणा 3 में होगा तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे ac हो जाएगा, क्या हो गया -6 ac। यही हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का हम सर्वसंख्याओं की मदद से प्रसार ज्ञात कर लेंगे। इसमें भी वही वाला सूत्र लग जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे a मान लेंगे, a हमारा क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा और c क्या हो जाएगा हमारा -3z हो जाएगा। a b c का मान हम इसमें सूत्र में रख देंगे। a की जगह हमारा -2x है तो a स्क्वायर है यहाँ पे, तो a की जगह हम यहाँ पे -2x रख देंगे। यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं ताकि हमारा पूरा
यहाँ पे हो जाए काम, -2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो हम b की जगह पे क्या रखेंगे, 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है इसके बाद में, तो यहाँ पे c का मान रखेंगे -3z है c का मान, तो यहाँ पे -3z रख देंगे। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है 2 कर देंगे। अब ए बी है तो ए बी का मान यहाँ पे रखेंगे, ए और बी दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 5 में 10 हो जाएगा, माइनस का गुणा -10xy हो जाएगा, -10xy प्लस बी सी है। अब बी सी की जगह बी और सी का मान रखेंगे, बी और सी क्या है हमारा 5y - 3z। जब इसका 5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 3 15, माइनस का गुणा हो जाएगा तो -15 हो जाएगा, और yz मतलब -15yz प्लस सी ए हमारा क्या है सी ए। अब ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, 6xz हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6xz, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे इसकी घात सम है तो ये प्लस में ही आएगा -2a, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की घात 5, 5 की घात 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2, 5 5 25 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी माइनस है लेकिन इसकी घात सम है तो ये प्लस में ही आएगा, और 3 की घात 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का जब 10 में गुणा होगा लेकिन माइनस है -20 हो जाएगा xy, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -20xy। फिर जब इसमें गुणा होगा 15 में तो 15 दूनी 30, लेकिन माइनस है तो -30yz, -30yz। फिर जब हम इसमें गुणा करेंगे 2 का 6 में तो हमारा 12xz हो जाएगा, प्लस 12xz। ये हमारा उत्तर हो गया फाइनली, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन का, इस प्रश्न का भी हमें सर्वसंख्याओं की मदद से इसका प्रसार ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न में भी हम यही सूत्र लगा देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4 ए को हम ए मान लेंगे, -1/2 बी को हम बी मान लेंगे, 1 को हम सी मान लेंगे। अब ए बी सी का मान इसी में हम रख देंगे। तो ए स्क्वायर है सबसे पहले, तो ए स्क्वायर की जगह ए का मान हम रख देंगे, ए का मान हमारा क्या है 1/4 ए है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, 1/4 ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने इसका कर दिया, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह बी का मान हम रखेंगे, बी का मान क्या है -1/2 बी हमने माना है, तो यहाँ पे -1/2 बी का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर क्या है सी स्क्वायर है तो यहाँ पे सी का मान रखेंगे, सी का मान हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस 2 ए बी है हमारा, तो ए बी की जगह अब ए और बी का मान रखेंगे, तो ए और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा ए बी ये है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ए और बी का आपस में गुणा करेंगे, जब ए बी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/4 ए गुणे -1/2 बी। जब आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 और 1/2 का गुणा होगा तो 1/8 आ जाएगा, ये भी माइनस में तो -1/8 ए बी आएगा, क्या आएगा -1/8 ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -1/8 ए बी प्लस बी सी
आगे है, तो अब हम यहाँ पे बी और सी का मान रखेंगे। बी और सी का मान हमारा क्या है, 1/2 BC, और यहाँ पे सी की जगह 1 है, मतलब कि -1/2 बी आ जाएगा, क्योंकि 1 में गुणा करने पर वही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2 BC। बी है सिर्फ, सी नहीं है, तो हम यहाँ पे -1/2 बी लिख दिए। अब आगे क्या है, सी ए है, तो हम यहाँ पे सी ए का मान रखेंगे। तो सी ए हमारा क्या है, सी ए ये है, तो 1/4 ए का गुणा सी में करेंगे तो 1 है, तो वही आ जाएगा 1/4 ए ही, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1/4 ए। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/4 का, तो 1/4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 1/4 का स्क्वायर कर देंगे हम, और ए का स्क्वायर कर दिए, प्लस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का जब गुणा अंदर होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा ए बी, लेकिन माइनस है तो -2/8 ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2/8 ए बी। अब फिर 2 का गुणा इसमें होगा, 2/2 बी आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2/2 बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब गुणा होगा 2 का अंदर तो क्या आ जाएगा, 2/4 ए आ जाएगा, 2/4 ए आ गया। अब इसे और हम सरल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आएगा ब्रैकेट हटेगा तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले सूत्र के ही मदद से। जैसे a/b है तो हमारा सूत्र इसका घात m है, तो क्या हो जाता है, जब एक ब्रैकेट हटता है तो a की घात m हो जाती है, b की भी घात m हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ भी ये ब्रैकेट हटेगा तो 1 का भी घात 2 हो जाएगा और 4 का भी घात 2 हो जाएगा। तो एक का घात 2 होगा तो 1 ही आ जाएगा, 4 का घात 2 होगा तो क्या आ जाएगा, 4 का घात 2, और 4 का घात 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ, 4 चौक 16। तो यहाँ पे हम सीधा लिख दे रहे हैं 16, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस -1/2 है, तो मतलब 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा तो 4 नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो ये इसकी घात सम है तो ये प्लस में ही आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 2/8 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 2 चौक 8, 1/4 बचा, ए बी बचा, तो माइनस 1/4 ए बी। ठीक है, ये यहाँ से आगे देखिए माइनस है, 2/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बचा सिर्फ, तो यहाँ पे माइनस बी हमने लिख दिया। यहाँ पे अब देखिए 2 से 2 दूना 4, ये कट गया, 1/2 ए बचा, 1/2 ए बचा, यही हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।